पीएन जंक्शन एज ए डायोड। ठीक है, डायोड की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे बेटा। हालांकि डायोड हमारे लिए एक नया टर्म है, डायोड हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है ना बेटा। तो डायोड हम क्या बोलेंगे, देखो क्या हम कहेंगे बेटा, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स डायोड टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं ना बेटा, फॉर दोज डिवाइसेस which conduct electricity in only one direction, है ना बेटा। किसी एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करने की प्रॉपर्टी को डायोड कहते हैं। ठीक है बेटा, किसी एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के गुण का नाम है क्या, डायोड। ठीक है बेटा, और देखा हमने कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में तो करता है बेटा कंडक्ट, लेकिन रिवर्स बायसिंग में नहीं करता है ना। तो क्या कहेंगे हम लोग बेटा कि पीएन जंक्शन कैन एक्ट लाइक ए डायोड, है ना बेटा, लाइक ए डायोड। ठीक है बेटा, पीएन जंक्शन एक डायोड की तरह काम कर सकता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में ये करता है कंडक्ट, रिवर्स बायसिंग में नहीं करता है ना बच्चा। ठीक है, सिंबल ऑफ डायोड, कोई भी डायोड अगर होगा बेटा, है ना, तो उस डायोड का सिंबल कैसा होगा, देखो डायोड का सिंबल हम लोग ऐसे बनाएंगे बेटा, एक एरो मार्क के साथ एक ब्लॉकेज, है ना। ठीक है, एरो मार्क के साथ एक ब्लॉकेज, ये डायग्राम बनेगा बेटा, समझा ना। ठीक है, देखो बेटा एरो मार्क का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में करंट अलाउ करेगा लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं करेगा, है ना। ठीक है, देख बच्चा, अगर कभी तुम्हें कहा जाए आइडियल डायोड, है ना बेटा, आइडियल डायोड, ठीक है, तो आइडियल डायोड में क्या कहोगे, रेजिस्टेंस जीरो, है ना। कब बोलोगे, इन फॉरवर्ड बायसिंग, है ना बेटा, और इंफिनिटी इन रिवर्स बायसिंग, समझा। फॉरवर्ड बायसिंग में जीरो और रिवर्स बायसिंग में इंफिनिटी, है ना बच्चा। और क्या मानोगे, और मानोगे क्या, नी वोल्टेज जो होगा बेटा वो क्या होगा, जीरो होगा, समझा बेटा। आइडियल डायोड इसको मानेंगे हम लोग। ठीक है, रियल डायोड, जब डायोड रियल होगा, है ना बेटा, रियल डायोड, है ना बेटा, रियल डायोड में क्या होगा, तो कहेंगे इसका रेजिस्टेंस लो मानेंगे, बहुत कम, लेकिन जीरो नहीं, है ना बेटा, इन फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, और क्या मानोगे, हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायसिंग, समझे बेटा, है ना। और नी वोल्टेज इसका जीरो नहीं होगा, है ना। नी वोल्टेज कितना होगा, तो कहेंगे नी वोल्टेज क्या कहोगे बेटा, 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट किसके लिए, याद करना है डाटा, फॉर सिलिकॉन, ये डाटा तुम्हें याद करना है बच्चा। सिलिकॉन के डायोड के लिए 0.7 वोल्ट, है ना बेटा, और 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, है ना। देख बेटा, इसके ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर तो कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, लेकिन क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा, है ना, क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा बच्चा, ध्यान रखना इसका। ठीक है, लिख लो इसको। रील का मतलब, रील नहीं है ढक्कन, रियल है।
रूपाली बोलो बच्चा, पूछो। सर वो नेटवर्क पुअर था तो लेट ज्वाइनिंग हुआ, तो सर इन शॉर्ट बता दीजिएगा कि क्या बताया आपने। बस जो लिखा है बोर्ड बेटा वही बताया है, इसे स्टार्ट किया था हम लोगों ने, है ना। ओके, तो थैंक यू पीएन सर। जंक्शन को हम लोग डायोड की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट बॉडी है बेटा। निखिल बोल बच्चा। निखिल, आवाज नहीं आ रही बेटा। देख बेटा, टॉपिक मेंस में ही है बेटा, एडवांस में तो नहीं है टॉपिक ये तो मेंस का ही टॉपिक है। और कितना क्लास मुझे लगेगा? देखो इन टोटल मुझे 10 क्लास से भी कम लगेगा, इन टोटल 10 से भी कम लगेगा। मतलब मानो मुझे 6-7 या 7 क्लास लगभग चाहिए मुझे इन टोटल, 6-7। आइडियल रियल में क्या डिफरेंस है? आइडियल एजम्पशन है बेटा, आइडियल एजम्पशन है ना। अच्छा, टेस्ट टेस्ट एपीटी है, एडवांस पैटर्न टेस्ट, पार्ट टेस्ट है बच्चा। इरेज कर दो बच्चा, इरेज कर रहा हूं बेटा। देखो अब देख बेटा, सर्किट वगैरह में इस्तेमाल कैसे करोगे इसको, है ना बेटा। सर्किट वगैरह में इस्तेमाल कैसे करना है, देखो सर्किट में कैसे इस्तेमाल करना है। देख बच्चा, इन सर्किट कहोगे, सर्किट वगैरह में इस्तेमाल कैसे करना, ध्यान सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो सब लोग। इन सर्किट में, है ना बेटा, अगर कोई डायोड हो, है ना बेटा, सर्किट में अगर कोई डायोड हो, है ना बेटा, अगर ये आइडियल डायोड होगा, अगर आइडियल डायोड होगा बेटा, है ना, तो आइडियल डायोड अगर होगा तो क्या करना, इसको बना देना शॉर्ट सर्किट। क्या बना दोगे? शॉर्ट सर्किट, है ना। इन रिवर्स, इन फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में बनाना है इसको बेटा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और ओपन सर्किट, ओपन सर्किट बनाना किसमें? रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग बन जाएगा ओपन सर्किट, ठीक है बच्चा, है ना। लेकिन अगर डायोड ये रियल हुआ, है ना बेटा, अगर ये रियल डायोड है बच्चा, है ना, तो क्या करना, क्या करना, किसको दिखाना, ऐसा एक सेल, एक सेल, है ना बेटा, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस, एक सेल विथ साथ में रेजिस्टेंस। अब ये सेल कितना, रेजिस्टेंस कितना, तो रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया होगा, रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग का रेजिस्टेंस दिया होगा, है ना बेटा। और ये वैल्यू कितना, तो 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए, है ना बेटा। लिख दे रहा हूं VK नी वोल्ट, है ना बेटा, ठीक है। लेकिन कब, इन फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है बेटा। और इसको बनाना ओपन सर्किट, इसको बना देना बेटा ओपन सर्किट इन रिवर्स बायसिंग। बात समझ में आ गई? ओपन सर्किट रिवर्स बायसिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे आइडियल चाहे रियल, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा बेटा, तो बाकी रेजिस्टेंस इसके सामने हो जाएगा नेग्लेक्ट, ठीक है। चलो फटाफट लिखो तो इसको, फटाफट लिखो इसको, अब क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। अरे बदमाश, 10 लेक्चर सेमी कंडक्टर में नहीं लगेंगे पागल। अभी जो भी लेक्चर लगेंगे, नंबर ऑफ लेक्चर्स डोमिनेटिंग यही होगा, है ना। बाकी सब चैप्टर तो इक्का दुक्का लेक्चर वाला है। टेस्ट डेट बता दिया बेटा, टेस्ट डेट तुम्हारा 13 दिसंबर को है ना। बाकी का मैं कैसे बताऊं, बोलो, बाकी मुझे कैसे पता होगा?
बाकी को मुझे नहीं पता बेटा। हाँ ये लास्ट पार्ट टेस्ट है। हाँ लॉजिक गेट भी सी में आएगा। कुछ ही निकाल रहा हूं तुम्हारे लिए। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अभी कोई अनम्यूट नहीं, रुको। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड करंट इन फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, इन फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइडियल डायोड। ठीक है, आइडियल डायोड का करंट थ्रू, करंट निकालना है, करंट थ्रू सेल है ना बेटा, सेल से निकालना है करंट, करंट थ्रू सेल। ठीक है, सभी आइडियल डायोड हैं। पहला सवाल है, ये एक सेल है बेटा 12 वोल्ट का, है ना, इसमें एक डायोड लगाया आगे, इधर लगा है एक रेजिस्टेंस, ये है बट्टा 6 ओम का। ठीक है, एक मिनट। बी, बी हमारा है बेटा एक और सेल, ये 12 वोल्ट का, और ये हमारा डायोड, ये है 6 वोल्ट का, 6 ओम का। ठीक है बेटा। नंबर सी, नंबर सी में हमारा ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये एक डायोड, ये एक रेजिस्टेंस 8 ओम का। ठीक है, ये है बच्चा 12 वोल्ट, यहां से एक डायोड ऐसा लगा है। ठीक, ये है बेटा 4 ओम का। ठीक है ना। ठीक, अब हमारा डी, डी हमारा है बेटा यही सेल 12 वोल्ट का, ऊपर हमारा 2 ओम का, नीचे हमारा ऐसा डायोड, ये 8 ओम का, इधर से हमारा एक ऐसा डायोड, ये 4 ओम का। चलो बनाओ बनाओ बनाओ। ब्लड है, वैष्णवी बोल रही है ब्लड है, वीडियो ब्लड है क्या बच्चा? नहीं है ना ब्लड? ठीक है बच्चा, बनाओ बनाओ सवाल बनाओ। बनाओ बेटा। हाँ बच्चा, ऐसे सवाल आया था यही मेन में, लेकिन थोड़ा सा अंतर था, रियल डायोड पे सवाल था वो। 12 की जगह 2 लिख दिया है मैंने, हाँ मिस्टेक है मेरी, 12 है वो। कर लिया बच्चों? चलो देख बेटा, मैं करता हूं, देख तो बेटा,
ये हमारा क्या है, देखो ये करंट ऐसे भेजना चाहेगा ना बेटा, ये ऐसे भेजने चाहेगा, तो ऐसे भेजने के लिए क्या हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, है ना बेटा, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये कंडक्ट करेगा बेटा, ये कंडक्ट करेगा, तो लिख दिया यस, यस लिख दिया, तो करंट यहां से ऐसे आएगा, है ना। और आइडियल के बारे में क्या बताया था, इसको मानना है शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट मार दोगे तो 12 वोल्ट ये है बेटा, 6 ओम ये है, तो 2 एम्पियर करंट आएगा बच्चा, बोलो ठीक है। देखो बच्चा, इसमें करंट ऐसा भेजना चाहोगे तो ये हो जाएगा रिवर्स बायसिंग में, ये अगर रिवर्स बायसिंग में है बेटा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, नो कंडक्ट, नो कंडक्शन, तो करंट हमारा जीरो। ठीक है बच्चा, यहां देखो इस तरफ है बेटा हाई पोटेंशियल, इधर है लो पोटेंशियल, इधर हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो ये हो गया बच्चा रिवर्स बायसिंग में, तो इसमें नो कंडक्शन, है ना बेटा। इसमें हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में, तो इसमें होगा यस कंडक्शन, है ना। मतलब जो करंट आएगा बेटा ये ऐसे ऐसे निकल जाएगा करंट, बोलो बेटा, और कितना हो जाएगा करंट, तो देखो 4 और 2 6, और ये है 12, तो 2 एम्पियर करंट, है ना बच्चा। इसमें आओ, उधर हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, ऊपर हाई नीचे लो, तो दोनों करेगा बेटा कंडक्ट, ये भी होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, ये भी होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, यहां भी यस, यहां भी यस, है ना। तो अब चलो 4 और 8 हो गया बेटा पैरेलल, तो बताइए अगर हो गया बेटा पैरेलल तो कितना हो जाएगा, बोलो 4 गुना 8 बेटा, 4 प्लस 8 32 बेटा 12, 32 बेटा 12 मतलब कितना हो बताओ, 32 बेटा 12 तो हो गया 4 8 32, 8/3, 8/3 प्लस 2, 8/3 प्लस 2, तो 14 बेटा 3, 14/3, 14/3 होगा बेटा, तो इसमें करंट जाएगा ना, बोलो, और कितना जाएगा बेटा, तो 14/3, तो 36/14, इसका मतलब 18/7 एम्पियर, है ना बेटा, 18/7 एम्पियर। यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 12/7 एम्पियर, यहां से कितना आएगा 6/7 एम्पियर, है ना बच्चा। लिख ले फटाफट, फटाफट नोट कर ले। लिख ले बच्चा, आगे देखो इरेज कर रहा हूं, इरेज कर दूं ना बच्चा, इरेज कर दूं, ठीक है। देखो बच्चा, देखो बेटा अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि एक सेल मान लो ये 5 वोल्ट का है बेटा, ये सेल हमारा है 5 वोल्ट का, इसमें एक डायोड ऐसा लगा है, इसके नीचे एक और डायोड लगा है ऐसा, ठीक है बेटा, ठीक। इसके बाद इसमें एक और डायोड ऐसे लगा है, ठीक है, और एक डायोड ऐसे लगा है, ठीक है बच्चा, और इसमें हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 20 ओम का, ठीक है बेटा। सवाल में कहता है ऑल डायोड्स आर आइडेंटिकल, है ना बेटा, मेड ऑफ सिलिकॉन, तो कंफर्म हो गया, सिलिकॉन लिख दिया, इसका मतलब बच्चा है रियल डायोड हो गया, ये रियल डायोड हो गया बच्चा, है ना। अब कहता है हैविंग डायनामिक रेजिस्टेंस, हैविंग डायनामिक रेजिस्टेंस, है ना बेटा। डायनामिक रेजिस्टेंस का भी मतलब क्या समझना, फॉरवर्ड बायसिंग का रेजिस्टेंस, है ना बेटा, 2 ओम, ठीक है बेटा, दोनों का रेजिस्टेंस 2 ओम है ना, ठीक है। तो सवाल कहता है फाइंड करंट
थ्रू सेल। सेल से बताओ कितना करंट होगा, बनाओ बच्चा। सेल से कितना करंट होगा? नहीं, रवि गलत है तुम्हारा। 5 वोल्ट सेल है बेटा। ये तुक्का मार रहा है। तुक्का मार के क्या होगा? तू कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी खेल रहा है मेरे साथ। तुम कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा है क्या मेरे साथ? ये तुक्का मार के आंसर मिलेगा तो मिलेगा तेरे को 1 करोड़ रुपया। किसी का से अब तक सही आंसर नहीं आया। अब तक किसी का सही आंसर नहीं है। जीरो 0.15 एम्पियर आंसर आएगा बेटा। चलो देखो मैं करता हूं। देख बेटा सोल्यूशन में ये रियल डायोड ना बेटा, है ना। और ऐसा सर्किट में तुम्हें दिख रहा होगा बेटा, इस सर्किट में तुम्हें दिख रहा है कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है ना बेटा, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चा क्या, जो फॉरवर्ड बायसिंग में है वो यस, ये रिवर्स बायसिंग में है तो नो। ये हमारा नो और ये हमारा यस। बोलो बेटा, समझा ना? ठीक है। अब जो यस है बेटा उसी से होगा कंडक्ट। इसका मतलब करंट कैसे आएगा? ऐसे। बोलो, ऐसे जाएगा बेटा करंट, ऐसे निकल जाएगा। इन दोनों में करंट नहीं जाएगा, है ना। अब इन दोनों का बेटा इक्विवेलेंट ड्रॉ करो। सिलिकॉन है ना बच्चा, सिलिकॉन है तो नी वोल्टेज कितना होगा? बोलो 0.7 वोल्ट ना बेटा, बोल। ठीक है, तो कैसे बनेगा डायग्राम देख बच्चा। ये तो हो गया 5 वोल्ट, है ना। अब देखो बेटा इसके लिए बनेगा एक ऐसा सेल 0.7 वोल्ट का, और ये बनेगा रेजिस्टेंस 2 ओम का। यहां से आएगा बच्चा 20 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा फिर एक सेल 0.7 वोल्ट का, है ना बेटा। और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस 2 ओम का, और ऐसे बन जाएगा बेटा सर्किट, है ना। तो करंट क्या हो जाएगा? देखो आई बराबर क्या हो जाएगा? 5 में दोनों माइनस 9 करे तो 5 माइनस 0.7 माइनस 0.7, ठीक है, डिवाइड बाई 20 प्लस 2 प्लस 2। इसका मतलब हो गया 3.6 बाई 24, 0.15 एम्पियर। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई? उल्टा लगाने से ही फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा। बोलो भाई सर, डाउट? सर इसका न्यू वोल्टेज 0.3 है या 0.7? जर्मेनियम का 0.3, सिलिकॉन का 0.7। अच्छा सर। ठीक है, सेल की डायरेक्शन बता दिया तुमको था, नोट में चेक करो कॉपी। अदिति बोल बच्चा। सर इसमें जैसे रेजिस्टेंस वगैरह बन रहे हैं तो सर इसमें हीट लॉस भी हो सकता है ना? एकदम होगा, गर्म नहीं होता है क्या डायोड? बताओ तो बेटा, हाँ डायोड गर्म होता है ना। हाँ सर, तो होगा ना। तो सर हम वो सब भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना? क्या थर्मल पावर वगैरह? हाँ मतलब हाँ हाँ कर पावर सकते हैं, वगैरह। एकदम कर सकते हैं बच्चा। वही फॉर्मूला सर, I²RT। सेम फार्मूला, सेम फार्मूला। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। निखिल। सर आपने जो पहले बताया था कि नी वोल्टेज इक्वल टू 0, सर वो मुझे नहीं समझ में आया था, थोड़ा सा बता दीजिए। नी वोल्टेज 0 मानना है आइडियल के लिए, समझना नहीं है, इसको याद करना है। जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ सब याद करना है, समझने को कोई मत करो। यस समझाने वाला काम खत्म हो गया अब। यस वही मैं अब इरेज कर दूं बच्चा?
इरेज करूं? ओके बच्चा, चलो एक और क्वेश्चन करो। अच्छा देखो और बात देख, क्वेश्चन में मान लो अगर ये टर्म लिखा हुआ नहीं होता, अगर क्वेश्चन में ये टर्म नहीं होता है ना बेटा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ना हो रेजिस्टेंस तो जीरो मानना, कहीं पे लिख ही लो, कहीं पे नोट पे पॉइंट लिख लो, है ना बेटा, कि अगर क्वेश्चन में डायनामिक रेजिस्टेंस नहीं दिया हो तो जीरो मानना है ना बेटा। ठीक है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड वी हैव टू एज्यूम इट एज जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, जो क्वेश्चन आया था जेईई मेन में उसमें रेजिस्टेंस नहीं था बेटा, उसमें लिखा हुआ था सिर्फ सिलिकॉन का लिखा हुआ डायोड था। देख बेटा अगला सवाल, अगला सवाल यह है, देखो अगला सवाल कहता है कि देख बेटा मैंने एसी में इनपुट दिया, एसी में मैंने इनपुट क्या दिया कि वोल्टेज मेरा जो इनपुट है बेटा ये ऐसा है, एसी दिया मैंने, ठीक है, ये है +50 और ये है -50 वोल्ट, ठीक है बेटा, और कहता है किसमें दिया, इसमें दिया, ये है बेटा एसी का सोर्स, ठीक है, इसमें एसी का सोर्स है बेटा, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ना, ये मान ले 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, बहुत हाई रेजिस्टेंस है ना, यहां से एक डायोड लगा है बेटा, ये डायोड ऐसे लगा है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे एक 10 वोल्ट का सेल लगा दिया, यहाँ पे एक 10 वोल्ट का सेल लगा दिया, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है ना बच्चा, ठीक है, और डायोड मानना है तुमको बेटा आइडियल, डायोड मानो तुम आइडियल, ठीक है बेटा। तो सवाल कहता है ड्रॉ वेरिएशन ऑफ बीएबी, है ना बेटा, बीएबी का वेरिएशन ड्रॉ करो, करो तो इसको बोलते हैं बेटा क्लिपर सर्किट, क्लिपर एंड क्लैपर सर्किट बोलते हैं इसको, है ना, हालांकि नाम तुमको नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाम नहीं बताया जाएगा, नाम तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। करो बच्चे करो, ट्राई कर लिया बच्चा, चलो बताता हूं मैं, देखो देखते बच्चा, बीएबी वर्सेस टी ग्राफ, है ना बेटा, देखना ध्यान से, हमने कैसा दिया था बट्टा, देख बच्चा हमने ऐसा दिया था, है ना, तो देख बेटा जब ये पॉजिटिव साइकिल में होगा, है ना, जब पॉजिटिव साइकिल में जाएगा बेटा इसका मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग है, बोलो बोलो, पॉजिटिव साइकिल में है बेटा तो फॉरवर्ड बाइसिंग है ना, बात समझा। लेकिन ध्यान दे बेटा ये तो 10 वोल्ट का बैटरी है ना बेटा, बोलो इसका उल्टा है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कंडक्ट नहीं करेगा, बोलो क्लियर, जब तक ये 10 वोल्ट से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ये बात समझ में आई, फिर से बोलता हूं, जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का पोटेंशियल यहां से 10 वोल्ट से आगे नहीं जाएगा तब तक कंडक्ट नहीं करेगा, है ना बेटा, और अगर ये कंडक्ट नहीं किया,
अगर ये कंडक्ट नहीं किया है ना बेटा, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0। अगर कंडक्ट नहीं किया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसका मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर। बोलो बेटा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर। बोलो कब तक? जब तक कि कंडक्ट नहीं किया, है ना बेटा। तो अगर कंडक्ट नहीं किया, कब तक नहीं करेगा? 10 वोल्ट तक। बोलो, है ना। तो 10 वोल्ट तक इन दोनों का डायग्राम बिल्कुल सेम, डायग्राम बिल्कुल सेम, है ना बेटा। अब जैसे ही 10 वोल्ट से आगे बढ़ेगा, कंडक्शन शुरू। बोलो, कंडक्शन शुरू, है ना। अब जब कंडक्शन शुरू होगा बेटा, अब जब कंडक्शन शुरू होगा, तो बताओ इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस? इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस? कंडक्शन हो रहा है तो यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस? कंडक्शन हो रहा है बच्चा, तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 0 ना। यहां 0 बेटा, और ये 10 वोल्ट है, तो यहां कितना डिफरेंस हुआ? 10 वोल्ट। इसका मतलब अगर कंडक्शन हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट कांस्टेंट। बोलो, 10 वोल्ट कांस्टेंट। समझा बेटा? ठीक है। अब जब जैसे ही फिर अब देखो, अब यहां से आएगा, अब घटने वाले में आए, अब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट से घटेगा। जैसे ही 10 वोल्ट से घटेगा एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से कंडक्ट करना बंद, फिर से इसके बराबर। ठीक है, फिर नीचे आएगा ये। बोलो बेटा, है ना। लेकिन अब जब नीचे आओगे तो अब तो रिवर्स बायसिंग है बेटा। रिवर्स बायसिंग है तो क्या होगा बताओ? कंडक्ट करेगा ही नहीं, और जब कंडक्ट नहीं करेगा तो यहां 0 पोटेंशियल डिफरेंस। 0 पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका और इसका बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा। इसका मतलब इसके बराबर, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। आ गई बात समझ में? बोलो बच्चा, क्लियर है? टेस्ला साहब हैंड रेज कर रहे हैं। अरे भाई इतना सारा हैंड रेज, बोलिए टेस्ला साहब। सर समझ नहीं आया सर। कौन सी पार्ट? सर शुरुआत से सर शुरुआत से। शुरुआत समझ में नहीं आया। देखते बेटा, इस वाले को ए का पोटेंशियल मानो और ऐसे घूमो, ठीक है। तो बोलोगे बी ए, ऐसे मान लो बी ए माइनस बी ए, ऐसे लिखो ना, बी ए बी इज इक्वल टू वी सेल, ये वाला सेल, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 किलो ओम। बोल सकते हो? यस सर। हाँ। अब यहां देखो तो इसमें ऐसे बोल सकते हो, बी ए बी इक्वल टू, अच्छा माइनस होगा ना, यहां तो इसमें से कम होगा ना ये। बी ए बी की बात करो तो बोल सकते हो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डायोड प्लस 10 किलो वोल्ट, 10 वोल्ट। बोलो, बोल सकते हो? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत है? इसमें क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो देखना बेटा। अब बताओ, इन दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं वोल्टेज ना। यस सर। तो हम जानते हैं बेटा कि अगर डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देगा तो ये 0 हो जाएगा। यस सर। अगर डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो कुछ नहीं बोल सकते भाई। यस सर। बोलो, बात समझे हो? ये जो वैल्यू है ना बेटा, क्या करोगे? अगर ये कंडक्ट कर रहा है, यस, है ना बेटा, तो ये 0 है, और अगर नो है ना, तो फिर अनडिफाइंड है। बोलो बेटा, यस सर। इतनी बात समझते हो ना? यस सर। चलो अब बताओ, ये 10 वोल्ट है ना बच्चा। यस सर। तो अब बताओ, अगर मैं इसका वोल्टेज 0 मान लूं, अगर मैं इसका वोल्टेज 0 मान लूं, तो यहां कितना वोल्टेज है? जल्दी बताओ। 10 वोल्ट। बोलो। यस सर। तो अब बताओ, जब तक ए का पोटेंशियल 10 से ज्यादा नहीं होगा तब तक कंडक्ट नहीं करेगा। हाँ यस सर। यस सर। क्लियर है? यस बोलो बेटा, इसका Yes, sir. मतलब जब तक इसका वोल्टेज 10 से कम है, जब तक इसका वैल्यू 10 से कम है ना, तब Yes, तक ये कंडक्ट नहीं करेगा। यस सर। अगर कंडक्ट नहीं करेगा तो नो है ना। यस सर। नो है तो क्या है ये? अनडिफाइंड।
तो इसको यूज करें कि नहीं करें? यस सर। बोलना अनडिफाइंड है तो ए बी निकालने के लिए इस इक्वेशन को यूज करें कि नहीं करें? नो सर, अनडिफाइंड है तो। नहीं करें। इसे बताओ, इसमें sir. करंट गया कि नहीं गया? यस सर, गया। बेटा कंडक्ट नहीं किया तो कैसे करंट गया बताओ? हाँ सर। नहीं गया ना? नो सर। तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 0 0। है ना? यस सर। इसका मतलब बी ए बी इक्वल टू बी सेल, यस सर। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, बिल्कुल सेम, यस सर। सेम ग्राफ। हाँ सर। ठीक। हाँ अब जब कंडक्ट करना शुरू कर दिया, अब जब कंडक्ट करना शुरू कर दिया, है ना बेटा? ठीक Yes, है, तो यस, यस सर। तो 0 है ये। हाँ। तो बी ए बी कितना है? 10 वोल्ट। समझ में आई बात? हाँ सर। 10 वोल्ट कांस्टेंट। हाँ सर। ठीक है, फिर देखो आगे 10 से कम होगा, फिर आगे 10 से कम होगा, फिर सेम हो जाएगा इसका। हाँ सर। जब ये 10 से कम है तो नेगेटिव वाला भी 10 से कम ही ना है, बोलो। हाँ सर। फिर सेम हो जाएगा इसके बराबर, बिल्कुल सेम। हाँ ठीक है सर, समझ गए। ठीक है बच्चा? हाँ। होंगे सर। अब मेरे ख्याल से सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इससे ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है बच्चा। अब मेरे पास बताने को शब्द नहीं है, तो हैंड रेस का कोई फायदा नहीं है बेटा, इरेज कर रहा हूं। चलो आगे देखो बच्चा, आगे देखो, नोट में एक पॉइंट लिखो, नोट में एक पॉइंट लिखो। कुछ टिपिकल डायोड्स, कुछ टिपिकल डायोड्स, है ना? एक है बेटा फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड किसे बोलते हैं? ध्यान दो, कहोगे इसको बोलते हैं फोटो डायोड, ऐसे करोगे एरो मार्क, ये सिंबल है फोटो डायोड का, ये सिंबल है बेटा फोटो डायोड का। क्या होता है इसमें? तो कहना इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर क्रिएटेड, आर क्रिएटेड विथ लाइट, है ना बेटा? बोल तो, लाइट में एनर्जी होती है ना, लाइट में एनर्जी होती है ना, एनर्जी लाइट से मिलेगी। किसको? डायोड को। और उसका एटम कुछ इस तरह का है, मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का है कि लाइट से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। ठीक है बच्चा? ठीक है। अब देखो दूसरा हमारा है बेटा लाइट, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है बेटा, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना? इसी को बोलते हैं क्या बच्चा? एलईडी। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे देखो, इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, इसका डायग्राम बनेगा ऐसा। एरो मार्क यहां अंदर की तरफ, यहां एरो मार्क बाहर की तरफ। ठीक है बेटा, उल्टा बिहेवियर। क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन produces, produces, produces light in visible range। ठीक है बेटा, सबको पता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का एक्साइट करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइट करना। तो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करेगा, है ना, तो हर बार फोटोन निकलेगा। लेकिन अगर वो फोटोन विजिबल रेंज में हुआ तो उसका नाम हो जाएगा एलईडी। ठीक है बच्चा, फटाफट लिख लो इसको। टिपिकल डायोड्स, हेडिंग कुछ नोट में पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, कुछ टिपिकल डायोड, 2 डायोड टिपिकल है ये, हालांकि एक और डायोड भी है लेकिन उसको अलग से पढ़ेंगे, एक और डायोड है उसको अलग से पढ़ेंगे।
जीना डायोड, सही बोला। जल्दी लिखो, इरेज करूंगा इसको। अब दोबारा कुछ नहीं बेटा, जितना बोलना था बोल दिया मैंने। टाइम मत वेस्ट करो बच्चा, सुना करो ध्यान से। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा फॉर्मूला लिखो। बोल्ट्जमैन डायोड इक्वेशन, बोल्ट्जमैन्स डायोड इक्वेशन क्या है देखो। इफ ए पीएन जंक्शन, इफ ए पीएन जंक्शन at temperature capital T Kelvin is applied with potential difference V, है ना, तो बोलेगा करंट थ्रू डायोड इज, डायोड से पीएन जंक्शन से कितना करंट जाएगा, तो I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर EV अपॉन KT -1। ठीक है बेटा, ठीक है। इसमें E क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना। और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। याद करने के लिए ऐसे याद कर लेना, आई नॉट ई टू द पावर 11,600 B बाई T -1, समझा। इसकी वैल्यू E कांस्टेंट और K कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आती है रफली 11,600। B है वोल्टेज, T है टेम्परेचर। ठीक है बच्चा। आई नॉट क्या है, तो कहोगे रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, समझा। इसका मतलब क्या होता है, तो कहना रिवर्स बायसिंग में जो कांस्टेंट करंट आया था, याद करो, रिवर्स बायसिंग में जो कांस्टेंट करंट आया था बेटा, ऐसे बोलो, ये जो था हमारा, यही था हमारा आई नॉट। रिवर्स बायसिंग ग्राफ देखो, ऐसे बढ़ के ऐसे आया था ना कांस्टेंट, वही हमारा आई नॉट। ठीक है बच्चा, है ना, यही हमारा है आई नॉट। और V क्या है, ये बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको प्लस पुट करना, है ना, इन फॉरवर्ड बायसिंग, नेगेटिव पुट करना इन रिवर्स बायसिंग। ठीक है बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में प्लस पुट करना है, रिवर्स बायसिंग में नेगेटिव पुट करना है। ठीक है ना। और T पता ही है तुमको, T हमारा है टेम्परेचर इन केल्विन। हालांकि इससे आज तक कोई सवाल नहीं आया, न मेंस में न एडवांस में, है ना बेटा, लेकिन तुम्हारी सीट में 1-2 सवाल है इस पे, लिख लो। अरे यार इतना हैंड रेज कर रखा है। निखिल बोल भाई। निमिष। सर उसमें वोल्टेज कांस्टेंट था, वो इसीलिए था ना क्योंकि वो आइडियल था, वो क्या था, डायोड आइडियल था, तभी वो कांस्टेंट आया ना वोल्टेज हाँ 10 वोल्ट। अगर रियल होता तो 0.7 या 0.3 माइनस होता उसमें से। यस सर, V माइनस IR होता। हाँ हम्म। यस गोयल। प्रियांशु। कुणाल। हेलो सर। बोलो। सर वो जो अभी आपने पिछले वाले नोट में जो एलईडी वाला बताया था, ये हाँ वो जो अपना असली जो एलईडी टीवी होता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे हर वर्क एलईडी करता का है। कॉन्सेप्ट एक ही है, हर एलईडी का कॉन्सेप्ट एक ही है।
बस उसको अलग अलग तरीके सर्किट में जोड़ना है बेटा, है ना। देख बच्चा आगे, डायोड एज ए रेक्टिफायर। देख बच्चा रेक्टिफायर, तो देख बेटा रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर का मतलब होता है टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। समझा बेटा, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चा, है ना। रेक्टिफायर तुम बहुत जगह देखे हो, जैसे कि तेरे मोबाइल के चार्जर में, तो खुद सोच, तेरा मोबाइल में जो बैटरी लगता है बेटा, ये बैटरी ऐसा ना रहे, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, है ना। अगर तेरे घर में आता है बच्चा एसी, तो बता तो, अगर ऐसा तुम करंट देगा इसमें, तो कभी चार्ज होगा बेटा? ये नहीं ना। जितना चार्ज आएगा पॉजिटिव में, उतना ही हो जाएगा नेगेटिव में, तो चार्ज नहीं होगा बेटा, है ना। बात समझ रहे हो ना। तो तेरे मोबाइल का रेक्टिफायर जो चार्जर है वो क्या है? रेक्टिफायर है बेटा, है ना। तेरे घर में जो इन्वर्टर होता है वो भी क्या है बच्चा? रेक्टिफायर है। समझा? ठीक है, बात समझ गए बच्चा। रेक्टिफायर क्या है? सो वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, बट ध्यान रहे ये परफेक्टली एसी में कन्वर्ट नहीं होता, ये परफेक्टली एसी में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है ना, है ना। हल्का सा फ्लक्चुएशन रह जाता है उसमें, है ना बेटा। अब देखो, सबसे पहला बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? ध्यान देना बच्चा। मान लो ये हमारा है बच्चा इनपुट, ये हमारा है बच्चा इनपुट, भी इनपुट, है ना बेटा। ये चलो आई मान लेते हैं, ये हमारा आई इनपुट, है ना बेटा। इधर से डालेंगे इनपुट करंट, ये हमारा है बेटा इनपुट करंट, ठीक है ना। इसमें क्या होगा देखो, इसमें समझो इस तरह से, ये हमारा हो गया बेटा म्यूचुअल इंडक्शंस का रिप्रेजेंटेशन, है ना बेटा। ये समझो एक एसी के सोर्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा। इसमें क्या होगा, इसमें लगा देंगे एक ऐसा डायोड, इसमें लगा दोगे ऐसा एक डायोड, है ना बेटा। और यहां से एक होगा बेटा लोड रेजिस्टेंस, जहां से तुम आउटपुट निकालोगे। ये ए और बी, ये तुम्हारा होगा बच्चा आउटपुट। तो कैसे मिलेगा आउटपुट? तो देखो बेटा, पॉजिटिव साइकिल में आएगा, पॉजिटिव साइकिल में आएगा तो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, कंडक्ट करेगा, करंट पास करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा यहाँ, है ना। ये तुम्हारा मिलेगा बेटा, बोलो ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल में आएगा बच्चा तो कंडक्ट नहीं करेगा, जब कंडक्ट नहीं करेगा तो जीरो, ठीक है। फिर दोबारा पॉजिटिव में आएगा, है ना, तो फिर से करेगा कंडक्ट। समझा बच्चा, है ना। तो ये हमारा है बेटा इनपुट और ये है आउटपुट। समझा बेटा, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, समझा बेटा, ठीक है। जो करंट पास करेगा वो तुम्हारा तो एसी करंट होगा बेटा, है ना। तो एसी करंट क्या लिखोगे? एसी करंट क्या लिखोगे? बोलो, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना बेटा। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा है बच्चा करंट, ठीक है। बात समझा। अब देख बच्चा इनपुट, इनपुट करंट, इनपुट करंट बोला जाता है आई एसी, है ना बेटा। इनपुट करंट क्या है? एसी है बच्चा। इनपुट करंट क्या है? एसी, है ना, पता है ना। एसी करंट में इफेक्टिव करंट किसको मानते हैं बताओ? एसी करंट में इफेक्टिव किसको मानते हैं? आरएमएस को, है ना बेटा। तो आई एसी का मतलब क्या हो गया? आई आरएमएस, है ना बेटा। और ये कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? आई नॉट बाई रूट टू। लेकिन नहीं होगा, बोलो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आधे में तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, आधे में एक्सेप्ट नहीं किया, है ना बेटा।
तो ये आई नॉट बाई रूट 2 नहीं आएगा। क्या आएगा? देखो बेटा, कहोगे ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का रूट ओवर। बोल बच्चा, यही ना होता है ना? अंतर क्या है समझो, कि ये टाइम जो है बेटा, ये तो पूरा साइकिल है, इसमें कहा जाएगा पूरा साइकिल। तो क्या कहोगे, यहां से लेके यहां तक बोलोगे ना बेटा एक साइकिल, तो टाइम तो पूरा काउंट होगा, लेकिन करंट सिर्फ आधे में ना आया बेटा, तो ये टाइम क्या होगा? t/2। ऊपर होगा t/2 तक और नीचे होगा t तक। इसलिए वैल्यू इसकी आती है I0/2, इसकी वैल्यू आएगी बच्चा I0/2। समझा? ठीक है। अब देख बच्चा, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट जो होता है बेटा, है ना, वो क्या माना गया है? बोलो बोलो, डीसी ने बेटा, बोलो डीसी। अब बोलो डीसी का मतलब क्या होता है? क्या बताया था? डीसी का आमीटर क्या नापता है? एवरेज। डीसी के क्या नापता है बच्चा? एवरेज नापता है ना? तो क्या कहोगे, आई डीसी कितना? तो कहेगा आई एवरेज। आई एवरेज क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, है ना बेटा? ठीक है, आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। और फिर से वही बात, नीचे क्या होगा? टाइम पूरा काउंट करेगा ना बेटा, नीचे का टाइम पूरा काउंट होगा, 0 से t, ऊपर है करंट 0 से t/2। इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा, ये आता है I0/2, ये I0/2। समझा बेटा? अब बताओ, ये जो करंट है ये क्या प्योर डीसी है? ये करंट है क्या, ये प्योर डीसी है? नहीं बच्चा, नहीं है ना, फ्लक्चुएशन है ना। बोलो, फ्लक्चुएशन है ना इसमें, है ना बेटा? इसी फ्लक्चुएशन को एक पैरामीटर में बांध दिया गया, ठीक है। और उस पैरामीटर को क्या कहा गया? उसको कहा गया बेटा रिपल फैक्टर। रिपल मतलब क्या होता है? पानी पे पत्थर डालते हो तो क्या बोलते हो? वाटर रिपल्स, हलचल होती है ना, है ना? तो रिपल फैक्टर एक टर्म डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया? R इक्वल टू IDC IAC बाई IDC। समझा बेटा? IC बाई IDC, ठीक है। इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा π/2, ठीक है बच्चा? समझा, है ना? 1.57, ठीक है। अब आया फिर एक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, है ना, फॉर्म फैक्टर, ठीक। क्या डिफाइन किया गया? F इक्वल टू, एक मिनट रुको, ये फॉर्म फैक्टर है बेटा, रुको रुको, मिस्टेक कर दिया हूं मैं, ये फॉर्म फैक्टर है, सॉरी, ये फॉर्म फैक्टर है, ठीक है बेटा, है ना। अब ये निकल रहा रिपल फैक्टर, ठीक है। रिपल फैक्टर R इक्वल टू स्क्वायर रूट F स्क्वायर -1। समझे बेटा? ये है फॉर्म फैक्टर और इसे बोलते हैं रिपल फैक्टर, ठीक। R इक्वल टू स्क्वायर रूट F स्क्वायर -1, है ना। कितना आएगा देखो तो, 1.57 का स्क्वायर। एक मिनट, कैलकुलेटर, वैल्यू बार भूल जाता हूं इसका मैं। 1.57 इंटू 1.57 इतना -1, 1.46 आया बेटा। इस 1.46 का हमको निकालना है रूट। अरे यार, 1.21 आता है बेटा, ये वैल्यू आता है 1.21, ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो क्या होगा? पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, है ना बेटा। पावर इक्वल टू क्या होगा? पावर आउटपुट। आउटपुट कहां से निकाल रहे हो? यहां से निकाल रहे हो ना, तो क्या लिखोगे? IDC इंटू RL, है ना, IDC स्क्वायर इंटू RL, है ना बेटा।
लेकिन इनपुट तो इस पूरे में गया है। बोलो बेटा, तो इसका रेजिस्टेंस भी काउंट होगा और इसका रेजिस्टेंस भी काउंट होगा इनपुट में, और इनपुट में कौन सा करंट, एसी करंट। तो क्या होगा, आई एसी का स्क्वायर आर एल प्लस आर एफ, है ना बेटा, आर एल प्लस आर एफ, समझा। अब आईडीसी का वैल्यू पुट करोगे, आईडीसी का वैल्यू पुट करोगे, आईएसी का वैल्यू पुट करोगे, है ना बेटा। तो वैल्यू तुम्हारा आएगा 0.406 डिवाइड बाई 1 प्लस आर एफ बाई आर एल। ये फॉर्मूला याद करना, ये फॉर्मूला याद करना है बच्चा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है एफिशिएंसी का, है ना। आरएफ क्या है पता नहीं बेटा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, आरएफ हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा। तो बताओ, अगर आइडियल डायोड हुआ तो आरएफ कितना, आरएफ कितना, 0, है ना बेटा। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बताओ, सॉरी, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बताओ, 0.406 होगा। इसका मतलब क्या कहोगे, हाफ वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम एफिशिएंसी 40.6% होता है बेटा। कितना खराब है देख, 40% के आसपास आ रहा है एफिशिएंसी मैक्सिमम, है ना। फटाफट लिखो इसको, %60 लॉस। बेटा इनपुट है पूरे सर्किट का और आउटपुट है सिर्फ लोड रेजिस्टेंस का। हाँ बच्चा, करेंगे डिस्कस, पहले टॉपिक जो शुरू किए हैं खत्म कर लें उसको। फटाफट लिखो इसको। प्रियांशु बोलो, नहीं बोलना है। मनीष, हेलो सर, जो यहाँ पे रेक्टिफायर जो है सर, सर कोई भी डिवाइस को जो चार्जिंग करते हैं वहां सर तो डीसी करंट जाता है ना सर। फिर से बोलना। सर यहाँ जो रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, हाँ, तो सर चार्जिंग करने के दौरान जो डीसी कोई भी डिवाइस में लगाते हैं तो डीसी में कन्वर्ट होता है सर। और दाई तरफ वाला डायग्राम वही जाता है। सर तो उसका ग्राफ क्लियरली बनता है ना सर। हाँ बेटा, तो वो क्या हुआ, प्योर डीसी हुआ ना, ये प्योर डीसी नहीं है, अच्छा, है ना, परफेक्ट डीसी नहीं है बेटा। फिर इसमें लगाने पड़ेंगे कैपेसिटर, फिर लगाने पड़ेंगे डायोड, तब जाके कन्वर्ट होता है प्योर डीसी में ये, है ना। अच्छा सर, ठीक है सर। और सर टेस्ट डेट क्या बताएं सर, टेस्ट सिलेबस तो भेजा था बेटा आपने। 13 दिसंबर। 13 दिसंबर सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। आदित्य, सर आउटपुट करंट आई नॉट बाई 2 है या आई नॉट बाई पाई? कौन सा, एसी की डीसी? सर डीसी। डीसी पाई पाई है बेटा। थैंक यू सर। यस, सर ये एफ क्या चीज है सर? वो फॉर्म फैक्टर, यही फॉर्म फैक्टर है। नहीं सर, ये रिपल फैक्टर में जो एफ, अच्छा फॉर्म फैक्टर की वैल्यू। हाँ, ओके सर। T/2 आयन पूछा, इनपुट कैम में T/2 से कहां तक? अरे भाई 0 से T/2 है दोनों में। ओम बोलो बेटा। सर मैं बोल रहा था सर, ये फॉर्म फैक्टर बताता क्या है, मतलब एग्जैक्टली कि किस रेशियो में अपने को आउटपुट मिल रहा है करंट का, है वैसा ही कुछ? ये एसी और डीसी का है ना बेटा, जो इफेक्टिव करंट कर सकते हो। जैसे मान लो इसमें अगर 1 ओम रेजिस्टेंस दे तुमको, सुना ध्यान से बेटा, अगर कहें 1 ओम रेजिस्टेंस दिया जाए इसको, तो कितना पावर देगा, IAC स्क्वायर इंटू 1, है ना। यस सर। और ये कितना देगा पावर, IDC स्क्वायर इंटू 1। दोनों का पावर सेम तो नहीं आएगा बेटा, अलग आएगा ना, नहीं, है ना। तो उसी का रेशियो को रिप्रेजेंट करना चाहता है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। अच्छा, और सर रिपल फैक्टर? हाँ, रिपल फैक्टर बताता है बेटा फ्लक्चुएशंस को, है ना। रिपल फैक्टर अगर हाई है बेटा, हाँ, रिपल फैक्टर हाई है, इसका मतलब ये डीसी में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। अगर कर दूंगा मैं स्ट्रेट तो रिपल फैक्टर 0 हो जाएगा, समझा। और सर लेकिन एक चीज बताइए, हम यूज कैसे कर पाते इसको डीसी के तौर पे,
करंट मतलब वोल्टेज तो फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब करंट भी फ्लक्चुएट करेगा, तो अपन डीसी डिवाइसेस में इसको यूज ही कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या पढ़ रहे हैं बेटा? तुम्हारे घर में जो एसी आता है तुम्हें क्या लगता है ना, क्या दिखता है? दिखता है ना कांस्टेंट इंटेंसिटी। इस वाले से भी हाँ। तेरा मोबाइल हो जाएगा चार्ज। अच्छा पहला हाँ, मतलब साइकिल का एक ही पॉजिटिव डायरेक्शन गया में आ रहा चार्ज, है फिर तो गया कोई चार्ज, दिक्कत एक ही डायरेक्शन में आ रहा है ना करंट। नहीं। और सर ये आरएफ क्या लिखा हुआ है एफिशिएंसी में, बस वो बता दीजिए फिर हो गया। आरएफ है बेटा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अच्छा जब वो ठीक आइडियल है नहीं सर। होगा तो वैल्यू कुछ होगी बेटा उसकी। यस सर। हाँ। अब देख बच्चा, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या है समझ रहे हो ना बेटा? ऐसा तुमको देना है इनपुट, है ना बेटा, और आउटपुट देगा वो पूरे का देगा बेटा आउटपुट, ये कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा, है ना। तो आउटपुट क्या देगा तुमको? देखो आउटपुट देगा बच्चा ऐसा, मतलब हर साइकिल में तुमको देगा बच्चा आउटपुट ये, बोलो ठीक है। तो इसका एक साइकिल का मतलब ही हो गया T/2, बोलो एक साइकिल का मतलब ही हो गया बच्चा T/2, है ना। फुल रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं बेटा, फुल रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं। पहला पहला है बेटा सेंटर टैप, सेंटर टैप फुल रेक्टिफायर कैसा होगा देखो, ठीक है। एक डायोड यहां रहेगा बेटा, है ना, और एक डायोड यहां रहेगा, दो डायोड लगेंगे इसमें, ठीक है बेटा। और इसमें टैपिंग रहेगी बीच में की हुई, और यहां से रहेगा लोड रेजिस्टेंस, समझा। ये रहेगा लोड रेजिस्टेंस, और ये है बच्चा ए, और ये है बी। ये हमारा देगा आउटपुट ए बी के क्रॉस। सुनो कैसे, देखो जब करंट हमारा होगा पॉजिटिव साइकिल में तो करंट यहां से ऐसे आएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, और ये हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग में। इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट जाएगा। तो बोलो बेटा रेजिस्टेंस में करंट कैसे जाएगा? रेजिस्टेंस में करंट कैसे जाएगा? ए से बी या बी से? बोल बच्चा बी टू ए, बिल्कुल सही बात। अब बताओ, अब यहां आएगा नेगेटिव साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में आओगे तो ये कंडक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट जाएगा, है ना बेटा। तो बताओ अब करंट कैसा आया इसमें? फिर से आया भी है, तो क्या दिख रहा है बेटा? तुम दोनों साइकिल में इसमें करंट ले आए सेम डायरेक्शन में ना बेटा, बोलो बोलो, बात समझा? ठीक है बेटा, आउटपुट है ना। अब देखो दूसरा है ब्रीज, दूसरा हमारा है ब्रीज टाइप, दूसरा है बेटा ब्रीज टाइप, है ना। ब्रीज टाइप क्या है देखो, ध्यान से देखना बेटा इसको। देख बच्चा, इसमें लगेंगे 4 डायोड, और ये हो गया बेटा लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है बेटा। अब देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में, फॉरवर्ड बाइसिंग में आएगा बच्चा, है ना, तो क्या होगा देखो, यहां से करंट आएगा बेटा, इसमें नहीं जाएगा, इधर जाएगा, है ना। अब देखो इसमें नहीं जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, निकल जाएगा, बोलो। तो करंट कहां से कहां गया बेटा? बी से ए, बोल बेटा,
बात समझा बेटा? बी से ए जाएगा बच्चा, है ना? अब देखो इसमें मैं कहूं बेटा, ठीक है, अब नेगेटिव साइकिल में आओ, नेगेटिव साइकिल में आओ तो कोई इधर से करंट आएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, ऐसे करंट जाएगा बच्चा, फिर देखो इधर से आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर से मिलेगा ऐसा आउटपुट। बोलो, बात समझा ना? तो अब देखो बेटा, इसमें अगर तुम करोगे सब कैलकुलेशंस, है ना, तो पहला क्या है, एसी करंट, तो ऐसे ही रहेगा। इनपुट कहोगे तो अब देख बेटा, पहले वाले में क्या था, आधा बेकार हो गया था। अब क्या है, इसके मुकाबले में इसका साइकिल देख बता आधा हो गया ना, बोलो है कि नहीं? इसमें अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो इसमें टाइम पीरियड 1 सेकंड है, बोलो, है ना? इसका अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो इसका फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है ना? इसका साइकिल 2 सेकंड का है तो इसका साइकिल 1 सेकंड का है ना बच्चा? तो अब क्या होगा देखो, अब करोगे आरएमएस तो यहां भी t/2 होगा और यहां भी t/2 होगा, है ना? अब दोनों सेम होगा बेटा, तो वैल्यू तुम्हारी आएगी I0/√2, समझा? ये भी तुम्हारा t/2 होगा तो ये हो जाएगा 2I0/π, ठीक है बच्चा, है ना? और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा π/2√2, π/2√2, ठीक है बच्चा, है ना? यहां से करोगे f² - 1 तो इसकी वैल्यू आएगी 1.11, ठीक है बेटा, ये आएगी 1.11, ठीक है? अब एफिशिएंसी निकालोगे, है ना, तो ऐसे ही आएगा, लेकिन ये हो जाएगा इसका डबल 0.812, है ना बेटा? फिर से वही सेम, है ना? फिर कहना आइडियल डायोड होगा अगर तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना बच्चा, 81.2%, ठीक है? लिख लो, ठीक है बच्चा? जुपिटर बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर जो रिपल फैक्टर में एफ है वो क्या है? रिपल फैक्टर में एफ है, फॉर्म फैक्टर है बेटा। और सर ये जो सेटअप है रेक्टिफायर का, ये एक बार फिर से समझा दीजिए। ये कॉइल कौन सा वाला, हाफ वेव की फुल वेव? सर ये कॉइल जो लगाए हैं दोनों में। देखो बेटा, एक तो मैंने बताया सेंटर टाइप, एक बताया ब्रिज टाइप, तुम्हें किसमें दिक्कत है बेटा? सर इसमें क्या नाम करके ब्रिज वाले में। ब्रिज में। देखो बच्चा, ये पॉजिटिव साइकिल है बेटा, है ना? तो पॉजिटिव साइकिल में अगर होगा बेटा तो करंट हमारा ऐसे जाएगा, बोलो, है ना? सुन रहे हो? म्यूट हो गया, अब क्या बोलो इसको, म्यूट क्यों जाते हो, बात कर रहे हो यार। तो जुपिटर बोलो बेटा। यस सर। जब यहां से करंट आएगा बेटा, है ना, तो इसमें करंट जाएगा क्या? नो सर। क्योंकि रिवर्स बायसिंग है, इधर करंट जाएगा बेटा, बोल। यस सर। है ना? यहां से करंट आएगा, अब बताओ इसमें करंट जाएगा क्या? नो सर। रिवर्स बायसिंग है, इधर करंट आएगा, फिर ऐसे आएगा, यहां आएगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग, ऐसे निकल जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, समझा? ओके सर। यस सर। ठीक। अब अगर कहते हो नेगेटिव साइकिल में गए तो करंट यहां से आएगा, इसमें Yes, जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है? यस सर। हर्ष, यस सर, एक सवाल पूछना था। पूछो। हमारा जो नॉर्मल सर्किट बोर्ड होता है ना घर का, हाँ एसी करंट का, उसमें सिर्फ हाँ एक ही बच्चा। लाइव वायर होता है, पर आपके डायग्राम में तो 2 लाइव वायर है। फिर से बताओ। हमारा जो नॉर्मल घर का एसी सर्किट बोर्ड होता है उसमें हाँ सिर्फ बच्चा। एक ही लाइव वायर होता है, पर आपके सर्किट बोर्ड में तो 2 लाइव वायर है। अच्छा, व्हाट इज, पहले बताओ मुझे लाइव वायर के और लाइव वोल्ट वायर वायर का का क्या समझते हो, मतलब? उसमें एसी फ्लो करता है। और दूसरे में नहीं करता है फ्लो? हाँ अरे पगला, ऐसे बात नहीं होती यार। ऐसा ही है सर। देख यू सुन, समझ बात जो नॉर्मल घर में वायरिंग करता है ना बेटा, सुन ध्यान से, जो नॉर्मल घर में वायरिंग करते हो, देखा होगा तुम कि बिजली के पोल से एक ही वायर खींच लिया, यही ना बोलते हो? यस सर। बोलो है कि नहीं? ठीक। यस सर। तो एक ही वायर खींचते हैं बेटा, तो इसको अपना घर का सप्लाई दे करके दूसरा वायर अर्थ कर देते हैं हमेशा हम लोग, Yes, मिल गया sir. ना पोटेंशियल डिफरेंस। ओके।
समझा? है ना? पर वो तो ठीक। अर्थिंग पे करा आपने, अर्थिंग पे। हाँ तो एक भाई देखो, हर बार में क्या चाहिए, एक हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल चाहिए ना, बताओ। यस सर। बिना हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल काम बनेगी, बताओ तुम? संभव है ऐसा बन पाना? नहीं। नहीं ना। तो एक बार लाइव खींचते हैं बेटा, है ना, हाँ। तो दूसरा बार में करंट नहीं जाता है, मत सोचो जाता है करंट। ओके नहीं तो करंट से आती जाएगा बेटा, तो सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, बताओ तुम? सर। और पता है, एक बार मैंने ना वर्चुअल सर्किट स्टिमुलेटर में ना ये काम किया था, पता है ना आपको? सॉफ्टवेयर होता है एक, हाँ सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर पे पता है। चलाते हैं। तो हाँ फिर हाँ मैंने हाँ। उसमें एसी वाला जो सिस्टम था ना, उसका भी मुझे अर्थिंग करना पड़ा था, और उसका भी करना पड़ा था, दूसरे टर्मिनल का अर्थिंग, हाँ। तभी जाके रन किया था। हम्म। अब बाय द वे मैं एसी का हटा देता हूँ तो तब वो सर्किट वर्क नहीं करता। एसी कटाता हूँ तो? एसी का अर्थिंग हटा देता हूँ तो। एसी में अर्थिंग हटाया तो काम नहीं करता है? हाँ। नहीं समझे हम। इसी सर। डायग्राम में? हाँ। नहीं मैं इस डायग्राम में? नहीं, फोटो एक बार मैं स्क्रीनशॉट करके भेज दूंगा आपको। हाँ भेज देना मुझे। चलो बच्चा सीट निकालो, अभी क्या करना है बताओ, डिस्कस हम लोग को। अभी हम लोग क्या करना है डिस्कस हम लोग को? सेमीकंडक्टर। ओके, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एबीसी। ठीक है बच्चा, निकाल रहा हूं सीट। अरे पहले लॉगिन तो करूं, एक मिनट। हालांकि कुछ डाउट ज्यादा आया नहीं होगा तुमको इसमें। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 वेव ऑप्टिक्स। ओके, हाँ चलो पहले सेमीकंडक्टर कर लेते हैं बेटा, सीट खोल लिया मैंने उसका। 579163। अनम्यूट ऑल तो नहीं कर सकता बेटा, अनम्यूट ऑल तो नहीं कर सकता मैं, एक आध बार किया है, नतिया तुम लोग देखे हो। कोई मेरे वीडियो का सुनाता है वीडियो मुझे, कोई गाना सुनाता है, कोई हंसी मजाक करता है। अभी रुक जा बेटा, लॉगिन कर रहा हूं मैं अभी लैपटॉप में, टैब में। अभी लॉगिन होगा उसके बाद ही ना कर पाऊंगा, रुक जा एक मिनट। अभी लॉगिन हो रहा है। आ गया बेटा। अभी क्या हो गया, अब नालायक कहीं का, वे क्या मस्ती खो रहे बे ढक्कन। टाइम पास कर रहा है, स्क्रीन शेयर करेगा, पता नहीं क्या दिखाना थी को है, नालायक कहीं का। देख बच्चा सीट निकाल। तो सेक्शन ए में आ जाओ, बोलो बेटा। A2 फर्मी एनर्जी इज द, अरे बेटा मैंने तो डेफिनेशन है, याद कर लो इसको। फर्मी एनर्जी का डेफिनेशन है ये, हालांकि ये नहीं होता एक्चुअली, फिर भी याद कर लो तुम यही। 6 नंबर A6। देखो बच्चा A6 में कहता फ्री इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इन ए कंडक्टेंस बैंड ऑफ एन सेमीकंडक्टर एट ए टेम्परेचर T केल्विन। क्या बताया तुमको था मैंने, तुमने कैसे बताया था मैं तुमको, A बराबर K N इंटू E टू द पावर माइनस EG अपॉन 2KT बताया था ना बेटा। ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है कांस्टेंट, तो सिर्फ इस फैक्टर को देखो। अरे तो इसमें भी है, इसमें भी है। कंडक्शन से कंडक्शन बैंड में है बेटा, ये कंडक्शन बैंड में है रे, ऑफ ए सेमीकंडक्टर एट टेम्परेचर T केल्विन इज डिस्क्राइब्ड इन द इक्वेशन। ये फॉर्मूला याद कर बेटा, फिर तो याद कर, लिखवाया तुम्हें था मैंने ये, मैं तुम्हें लिखवाया तो नहीं, मैंने बताया था बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का, ये फॉर्मूला हमारा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बेटा, याद कर ले फॉर्मूला। हालांकि क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा नहीं,
A8. Electric field is applied to a semiconductor. Let the number of charge carriers be n and average drift speed is v. कहता है टेम्परेचर इनकी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? देख बच्चा, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो सेमीकंडक्टर में, है ना? लेट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बी n एंड द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड अगर v होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? तो करंट क्या होता है? NaEBD, याद है ना? ठीक है, NaEBD। और VD बेटा किस पे डिपेंड करता है बोलो? VD डिपेंड करता है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, नहीं याद कर फॉर्मूले में, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। बोलो बेटा, है ना? तो क्या कहोगे कि फ्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे बेटा, तो n तो बढ़ेगा, n तो बढ़ेगा। बोलो ठीक है। अब बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे ना बेटा? बताओ, इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन में नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे बेटा, इसका मतलब ड्रिफ्टिंग आसान होगी कि मुश्किल होगी? बोलो बेटा, ड्रिफ्टिंग आसान होगी या मुश्किल होगी? मुश्किल होगी ना, इसका मतलब v की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 9। अच्छा 9 चाहिए और 3 चाहिए। 3 देखो भाई, 3 कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है? इन इंसुलेटर कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, सही है ना बेटा? ये तो इन कंडक्टर कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, फालतू बात है, ओवरलैपिंग होता है ना। इन सेमी कंडक्टर द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एट लो, गलत बेटा। लो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन के आसपास क्या होता है? पूरी खाली होती है ना बेटा। इन इंसुलेटर, गलत है। ठीक है, 9 देखो, द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द फ्री होल्स बिकॉज, होल्स मतलब क्या हुए? बैलेंस बैंड में ना बेटा, बैलेंस बैंड ना, इसका मतलब क्या होगा? उसके फ्री होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए बेटा, है ना? तो क्या कहोगे? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों होता है? देख के नेगेटिव चार्ज, फालतू बात है। म्यूचुअल कोलाइड्स लेस, ये भी फालतू बात है। दे आर लाइट, ये सही है बेटा, है ना? दे रिक्वायर लो एनर्जी, ये भी सही है ना बच्चा? लेकिन इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन ये है, लाइट है, ये भी सही है बच्चा, है ना? लेकिन सिर्फ लाइट से काम नहीं चलेगा ना बेटा, उसको एनर्जी दोगे तब काम आएगा ना बेटा। तो सही तो हमारा सेकंड भी है और 4 भी है, तो बेस्ट ऑप्शन 4 है बच्चा। B2, B2 बताऊं, देखो B2 में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जेमिनियम कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जेमिनियम का कंडक्टिविटी बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सही बात। डोपिंग एक्सेप्टेबिलिटी, सही बात। डोपिंग डोनर, सही। इरेडिएटिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, एनर्जी अगर दोगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट से एनर्जी दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन सकते हैं बेटा। C2 C4, C2 देखो, लेट NP एंड Ne बी द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक हमारा 2 टाइप का होता है, P भी होता है बेटा, N भी होता है। तो अगर P टाइप का है ना बेटा, अगर P टाइप का है तो ये सही, और अगर N टाइप का है तो ये सही। बोलो बेटा, ये सही किसके लिए है? P के लिए। ये सही किसके लिए है? N के लिए। बोलो बेटा, है ना? तो बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ? बेस्ट ऑप्शन हमारा यही ना होगा बेटा, अगर सिंगल ऑप्शन की बात की जाए तो। C4, in a P type semiconductor the acceptor level is 57 milli electron volt above the valence band. Maximum wavelength of light required to produce a hole. लाइट से ना बेटा, लाइट से एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc by lambda बराबर E, तो पुट करो 12400 बटा लैम्डा बराबर 57 मिली है बेटा, डिवाइड करो 1000 से, लैम्डा निकालो। C3, a semiconductor is doped with a donor impurity. डोनर से मिक्स करो तो क्या होगा? होल बढ़ेगा, गलत। होल डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, ये सही है बेटा, है ना? होल डिक्रीज करेगा, ये बात जमी नहीं। हाँ सही बोल रहा है, ये भी सही हो जाएगा बेटा। देखो ये भी सही हो जाएगा ना। कैसे फॉर्मूला याद करो, Ni² इक्वल टू NeNH, है ना बेटा? बोलो, इसका मतलब अगर हमारा Ne बढ़ेगा तो ये घटेगा ना,
ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड भी थर्ड है, सही भी, थर्ड भी सही है। आगे आ जाओ, C8 C6, C6 में आओ। A p-type semiconductor is made by adding one atom of iridium पर इतना atom of silicon in ये density, है ना बेटा। Point the number of acceptor donor in per cubic centimeter, per cubic centimeter, है ना बेटा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में, है ना, कितना है बेटा, 25 इंटू 10 टू द पावर 28 सिलिकॉन एटम बेटा। ठीक है ना। और कहता क्या है, इतने एटम ऑफ सिलिकॉन में तुमने एक मिक्स किया था, इसका मतलब नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम कितने हो गए बेटा, कितने हो गए, एक में इतना, तो इसमें कितना, 25 10 पावर 28 डिवाइडेड बाई 5 10 पावर 7, इसका मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर 21। बोलो बच्चा, समझा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, अच्छा पर मीटर क्यूब है बेटा, ये सॉरी पर मीटर क्यूब है ना, तो पहले सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए इसको 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ हो जाएगा 22, तो यहाँ हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 15 बेटा, समझा ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब था ना बेटा। C7, इन N टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, N टाइप सेमीकंडक्टर को हीट करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड होल्स, गलत ना बेटा, हीट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बराबर बनता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बराबर बनता है ना। C9, व्हाट विल बी कंडक्टेंस ऑफ प्योर एलिमेंट, पता है ना कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है बच्चा कंडक्टेंस। इफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, तो सिग्मा निकालना बेटा, सिग्मा निकालो पहले, है ना बेटा, सिग्मा निकालो। एक मिनट रुको यार, कनेक्टिविटी पूछा है क्या, हाँ यार लग रहा है कनेक्टिविटी है बेटा, ये लग रहा है कंडक्टिविटी है, तो सिग्मा ही पूछा है बेटा ये, क्योंकि कंडक्टेंस निकालने के लिए फिर चाहिए ना, एरिया चाहिए, लेंथ चाहिए, दिया नहीं वो तो, एरिया लेंथ दिया नहीं है बच्चा, सिग्मा ही निकालना है, फॉर्मूला लगा आ जाएगा आंसर। 8वां नकुल को पूछना है, गैलियम आर्सेनिक, जब पूछ रहा है, जब पूछ ही रहा है तो सेमीकंडक्टर ही है, और एलिमेंट है नहीं तो कंपाउंड ही है। C8 C11, सी तो बता दिया बेटा, C11 देखो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N टाइप सेमीकंडक्टर में दिया है मोबिलिटी म्यू ई, और कंडक्टिविटी ये है सिग्मा, इफेक्ट ऑफ होल इज नेग्लिजिबल, तो इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन विल बी, इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन निकालना है बेटा, तो लगाना फॉर्मूला, सिग्मा बराबर म्यू ई, ई इंटू NH, NE है ना बेटा। ठीक है, तो NE निकालना है तुमको बेटा, इसमें निकाल लो। C15, C15 लेंथ ऑफ जर्मेनियम रॉड, लेंथ दिया है, एरिया दिया है, Ni दिया है, म्यू H दिया है, म्यू V दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज, ये तो क्वेश्चन कराया बेटा क्लास में, खुद से कर बच्चा इसको, सिद्धिका 14 बता दो दिया बेटा, 15 पूछे हो, और उसी 15, द कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू ए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर 1/3, इतना, इसका मतलब करंट ड्यू टू होल ये I/4, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ये 3I/4, ड्यूट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना टाइम्स रेट ऑफ होल, कहता है ड्यूट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 5/2 times velocity of hole, then ratio of concentration, तो लिख देना बेटा इसमें INH NH NaEVD, NaEVD, यहाँ लिखो N इंटू A इंटू E इंटू VD, अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा बेटा आंसर, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है,
कुछ को पूछना है 12 देखो, इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी इन जेमिनियम ये दिया है बेटा, ये हो गया Ni। अब कहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दिया है Ne। होल डेंसिटी निकालना है, अरे बदमाश, NeNH बराबर Ni स्क्वायर लगाओ, आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, तो चल आगे का होमवर्क दे दे रहा हूं। आगे का होमवर्क में वेव ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 है ना बेटा, और इसमें सेक्शन डी दे दूं, हाँ डी देता हूं होमवर्क। इसमें सेक्शन डी सेमीकंडक्टर सेक्शन डी, ठीक है। हालांकि सेक्शन डी तो बहुत ज्यादा है, अरे रुको, अरे तो बहुत सवाल, रुको रुको, इतना नहीं कर पाएगा तुम, इतना नहीं कर पाएगा। सेक्शन डी में D1 to D10 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है बच्चा। हाँ कुछ बिल्कुल सही, इंट्रिंसिक में होता है इतना, लेकिन डोपिंग करने के बाद तो बदलेगा ना बच्चा। चलो बाय बच्चों।